बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे कि मीनिंग क्या है चैप्टर का। किसी भी चैप्टर में जब गो थ्रू होते हैं तो सबसे पहले उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि इस चैप्टर में इसको पढ़ना कैसे है, इसमें एग्जीक्यूशन कैसे आते हैं और उसमें अंडरस्टैंडिंग वाली क्या चीज है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मूवमेंट का मतलब समझते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मूव होना। ठीक है, ये हम डेली लाइफ में अपन देखते हैं, कोई चीज मूव हो रही है। जैसे कि मान लो कि प्लांट है, प्लांट क्या करता है? जैसे हवा चलती है तो क्या होता है? ऐसे मूव होता है, उसकी टहनियां हैं, उसकी पत्तियां हैं, क्या हो रही? मूव होती है। ऐसे देखा होगा। तो एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होता है? मान लो कि आप बच्चे जो है, आप अपने घर से यहाँ पे चल के आए। क्या आप विद्यालय में क्या है, स्कूल में आप वहां से घर से चल के यहाँ पे आए, तो आपने क्या किया? आपने मूवमेंट किया, लेकिन आपने मूवमेंट जो किया वो प्लांट से कुछ डिफरेंट था। मतलब हमने देखा कि जो मूवमेंट है उसके दो टाइप होगी। एक टाइप ये हो गया कि वो खड़ा खड़ा क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है। दूसरा टाइप कैसे हो गया? दूसरा टाइप ये हो गया कि आप जो है वहां से चल के यहाँ पे आए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दो टाइप हो गए। तो जो सेकंड टाइप है, आप चल के यहाँ पे आए, उसे क्या बोलेंगे अपन? मूवमेंट नहीं बोलेंगे, उसको नाम दे दिया हमने लोकोमोशन। क्या दे दिया बच्चों? लोकोमोशन। ठीक है। अब आप बोलोगे लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस है। जो लोकोमोशन है उसमें मूवमेंट इंक्लूड है, लेकिन जिसे मूवमेंट बोलते हैं, है ना, वो फर्स्ट जो टाइप है उसमें क्या लोकोमोशन नहीं है। कैसे? कि जो मूवमेंट है वो क्या हो रहा है? एक ही जगह पे हो रहा है। क्या हो रहा है? एक ही जगह पे हो रहा है, वो ऐसे चल के नहीं आ रहा। या ऐसे बोल सकते एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या हो रहा है, वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या बोला? उसको मूवमेंट बोला। लेकिन अगर लोकोमोशन में क्या होता है, अब देखो इस वर्ड को तोड़ते हैं, लोको प्लस मोशन। लोको से क्या याद आता है अपन को? लोकोपालिटी याद आती है। ठीक है। और मोशन हमने कहा देखा? फिजिक्स में पढ़ते अपन, मोशन वाला चैप्टर में पढ़ते हैं फिजिक्स वाले में। तो मोशन का मतलब क्या होता है? किसी ऐसे पेंडुलम वाला स्ट्रक्चर में याद आता है, ऐसे कुछ यूं करते हुए स्ट्रक्चर। तो हमने देखा होगा कि मान लो कोई लोको पायलट है, वो क्या करेगा? ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? उस प्रोसेस को हमने बोला लोकोमोशन। ठीक है। और मोशन जो वर्ड है, ये हमने फिजिक्स में देखा ही होगा कि वो पेंडुलम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, जा रहा होता है। ऐसे मोशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, 11th में 12th में चैप्टर है मोशन का। तो इससे हमें दोनों टर्म्स जो है, दोनों टर्मिनोलॉजी है जो क्लियर होगी कि लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि मूवमेंट के टाइप कितने हैं। देखो हमने जैसे एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी जो लाइन है वो रीड आउट करेंगे कि जो एनसीईआरटी लाइन है वो क्या बोल रही है। क्वेश्चन जो है नीट के तो इसी में से आने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी बोल रही है कि जैसे हमारी जीभ है, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप भी अगर अपने फ्रेंड से बात करते हो, तो हमारी जो जीभ है, जो टोन भी जिसको बोलते हैं, अगर वो क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है इधर उधर, है ना, तो वो क्या हो रही है? वो मूवमेंट में आएगी। ठीक है, वो लोकोमोशन में नहीं आएगी। उसके अलावा क्या सीलिया है, फ्लैजिला है, ये सब क्या है? ये मूवमेंट के। बाकी ये जो लाइन हमारी जो लाइन है ये क्या है? ये भी मूवमेंट का पार्ट है, सारे मूवमेंट हो रहे हैं। ठीक है। अब इसने बोला कि आर लोकोमोशन आर मूवमेंट, मतलब कहने का मतलब है अगर आप लोकोमोशन करोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, तो उसमें क्या होगा बच्चों? उसमें मूवमेंट इंक्लूड होगा। लेकिन अगर आप मूवमेंट करोगे तो उसमें लोकोमोशन नहीं होगा। कहने का मतलब है आर लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट आर मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ये एनसीईआरटी लाइन है, ये एग्जाम में आ भी सकती है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इनके आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है? ट्रू फॉल्स है, कितने स्टेटमेंट राइट है, कितने रॉन्ग है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि टाइप कितने मूवमेंट के, जो मूवमेंट्स हैं उसके टाइप कितने हैं। ये तो बेसिक देख लिया हमने कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस और ओनली वन प्लेस, ये तो उसके बेसिक देख लिया। अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है उसके टाइप पढ़ते हैं। कितने टाइप होते हैं बच्चों? 3 टाइप होते हैं। पहला कौन सा है? अमोबॉइड जो है वो फर्स्ट टाइप है। दूसरा कौन सा? सीलियरी हो गया। तीसरा कौन सा? मस्कुलर हो गया। अब तीनों के वर्ड को अपन डिफाइन करेंगे कि तीनों टाइप होता क्या है। ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है? एमोबॉइड। क्या बच्चों? एमोबॉइड मूवमेंट। दूसरा कौन सा है? सीलियरी मूवमेंट। तीसरा कौन सा है? मस्कुलर मूवमेंट। अब देखो मस्कुलर से तो आपको याद आ गया कि कौन सा मूवमेंट होता है। आप लोग सब एक्सरसाइज करते हो, बाहर जिम वाले आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है तो अपने वो रील्स बना रहा है, कुछ बना रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि मस्कुलर तो क्या है? मस्कुलर मूवमेंट तो समझ में आ रहा है कि आपके जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या, जो मसल्स का जो अटैचमेंट है, ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, वो सपोर्ट करता है आपको। ठीक है, तो ये मस्कुलर मूवमेंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप जो एमोबॉइड और सीलियरी, इनमें बच्चों को क्या है प्रॉब्लम आती है, तो इन दोनों को अपन समझते हैं। पहला वर्ड क्या है? एमोबॉइड। ठीक है,
तो हमने देखा होगा कि जो एनिमेशन वीडियो में देखा होगा, जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है वो क्या करती है, कोई भी जो है एंटीजन है या जो फेगोसाइटिक जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है, कोई भी जो एंटीजन वगैरह होती है उनको क्या करता है, वो ऐसे एंगल कर लेता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन करके उसे डिजिटल बॉडी के रूप में बाहर निकाल देता है। या इसको बिल्कुल बेसिक समझने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि एक वाटर बैलून लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, वाटर बैलून लेते हैं। वाटर बैलून लेके अपन क्या करेंगे, उसको यूं एक टेबल पे यूं पुश करेंगे। इमेजिन करके देखो एक बार, किसी वाटर बैलून को क्या करोगे आप, उसमें वाटर फिल करोगे फुल, और उसको बाद में उसको टेबल पे डालोगे। जैसे वो गिरेगा, मान लो ये टेबल है, उसमें आपने वाटर बैलून डाला, ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले जैसे गिरेगा वो तो यूं होगा, कुछ यू शेप में। फिर जैसे 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 वो आगे बढ़ेगा तो उसका शेप कैसे चेंज हो जाएगा, फिर लास्ट में कैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा कुछ यूं। तो ये क्या हो गया, इस तरीके का मूवमेंट क्या होता है हमारे बॉडी में होता है। या तो आप फेगोसाइटिक सेल्स बोल सकते हो, या अपन ल्यूकोसाइट सेल्स है, या उनका आप एग्जांपल ले सकते हो कि वहां पे क्या होता है कि उनकी जो सेल्स होती है उसमें क्या होता है, वो इस तरीके से मूवमेंट करता है, ठीक है। तो एमोबॉइड जो है, अगर आपको ध्यान में आए, ऐसा वर्ड आए, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एक वाटर बैलून जैसे स्ट्रक्चर ध्यान में आना चाहिए। वो क्या करता है वाटर बैलून, आपने क्या किया, उसको टेबल पे ऐसे डाला, ऐसा नहीं कि आप गिरा के उसको फोड़ दो, ऐसा नहीं, आपने आराम से उसको गिराया, तो क्या होगा, वो कुछ यूं मूव करेगा, जैसे स्ट्रक्चर में दिखा ना, कुछ यूं मूव करेगा। इमेजिन करके देख सकते हो ना बच्चों। तो ये जो मूवमेंट है उसका, वैसा ही मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर होता है। किसका होता है, फेगोसाइटिक सेल्स का होता है। वो क्या करता है कि कोई भी अगर कोई एंटीजन आया, उसको क्या करेगा, वो उसको रैप्चर कर देगा, ये एंगल करेगा यूं, और उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये हो गया एमोबॉइड। क्या पढ़ रहे हैं अपन, मूवमेंट का फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं बच्चों, एमोबॉइड मूवमेंट पढ़ रहे हैं। अब दूसरा है सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। सिलियरी मूवमेंट कैसा होता है कि जो रेस्पिरेशन सिस्टम देखते हैं अपन, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन का आना, CO2 को बाहर छोड़ना, उसमें क्या होता है, सीलिया फ्लैजिला होता है वहां पे, है ना। बाकी इंटेस्टाइन में अपन देखते हैं। बाकी फेलोपियन ट्यूब है, सबसे बेस्ट एकदम फेलोपियन ट्यूब का है, जो फीमेल ऑर्गन है, उसमें क्या होता है कि वो जो फेलोपियन ट्यूब है वो क्या करेगी, ओवरी से ओवम क्या करेगी, उसको बाहर पुश करेगी, ठीक है। कौन करेगा उसमें, सिलियरी मूवमेंट करेगा। सीलिया वहां पे होती है, कुछ यूं स्ट्रक्चर होती है, यूं, ठीक है। तो सिलियरी मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, उसको बाहर होता है। इसको वापस समझते हैं, सिलियरी मूवमेंट होता कैसे है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ऐसे जब फेलोपियन ट्यूब का अपन स्ट्रक्चर समझते हैं, तो उसमें क्या यूं अपन को स्ट्रक्चर याद आती है, तो वहां पे क्या होगा, ओवम को क्या करेगा, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू कहां करेगा, साइलेंस में बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया, सिलियरी। तो हमने 3 पढ़े, एमोबॉइड पढ़ा, सिलियरी मूवमेंट पढ़ा, और अपन ने क्या पढ़ा, मस्कुलर पढ़ा। मस्कुलर तो आपको सबको पता है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, मसल्स क्या करते हैं, सपोर्ट करती है किसको, स्केलेटल सिस्टम को। अगर अपन पोर्शन में खड़े हैं अपन, तो हमें कौन कर रहा है, स्केलेटल सिस्टम कर रहा है, लेकिन इसको प्रॉपर शेप दे रहा है। जैसे मेरे बाइसेप है, आपकी चेस्ट है, आपका चेहरा है, आपके पांव है, इनको प्रॉपर शेप देने का काम कौन कर रहा है, मसल्स कर रही है, ठीक है। तो हमने अभी इसमें क्या पढ़ा, हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा, उसका बेसिक देखा कि ओनली वन प्लेस पे कैसे होता है, और वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे होता है। लोकोमोशन और मूवमेंट टू डिफरेंस देखा। देखो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, लोकोमोशन और मूवमेंट को क्या करते हैं, एक ही टाइप का समझ लेते हैं उसको, कि लोकोमोशन भी होता है, मूवमेंट भी होता है, लेकिन उनको एक खास डिफरेंस जो है हमने इस वीडियो में देखा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। उसके अलावा हमने टाइप देखा, ठीक है। और एनसीईआरटी जहां से क्वेश्चन बार बार पुटअप होता है, सीलिया, फ्लैजिला, जो है डोंग्यू है, ये सब क्या है, मूवमेंट के पार्ट है, ये सब देखा हमने। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है मसल्स। क्या है बच्चों, मसल्स, ठीक है। मसल्स, जब अपन मसल्स को देखते हैं, बाइसेप को, ट्राइसेप को अपन देखते हैं, मस्कुलर हमारी बॉडी को हम जब ऑब्जर्व करते हैं, तो हम क्या ऐसे सोचते हैं कि मसल्स बनी कैसे, कौन सी लेयर से डेवलप हुआ। तो मस्कुलर जो है, मसल्स जो है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ बच्चों, मेसोडर्मल। अब आप बोलोगे मेसोडर्मल वर्ड कहां से है, एक नया वर्ड है, ठीक है। तो हमने देखा है कि देखो ये क्या है, बाहर मान लो कोई लेयर देखते हैं, बाहर लेयर क्या होती है, एक्टो, मीजो और एंडो, ठीक है। तो ये बीच वाली जो लेयर है, ये कौन सी, मेसोडर्मल जो लेयर है, उससे किसका ओरिजिन हुआ है, मसल्स का हुआ है। मसल्स आपको बाहर तो नहीं दिख रही, स्किन के ऊपर थोड़ा दिख रही, स्किन के अंदर है ना। तो स्किन कैसे क्या हो गया, अपना एक्टोडर्मल हो गया, है ना। और इसके अंदर मसल्स जो है वो क्या हो गया, हमारा मेसोडर्मल, ठीक है। और उनके अंदर जो बोन्स हो गई, या जो इंटरनल पार्ट हो गया, वो क्या हो गया, एंडोडर्मल। तो हमें कोई पूछे
एग्जाम में पूछे कि जो मस्कुलर है या मसल्स है उसका ओरिजिन किससे हुआ है, तो हम बोलेंगे कि कौन से लेयर से हुआ है, मीजोडर्मल ओरिजिन है उसका। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या ओरिजिन है उसका बच्चों, मीजोडर्मल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि बोन्स का सबको पता है कि बोन्स कितनी होती है, सबको आइडिया है, 2 हड्डियां होती है, 2 हड्डियां होती है, सारे बच्चे से बोलते हैं। लेकिन मसल का अगर पूछें कि बच्चे बताओ मसल्स कितनी होती है, तो बच्चा जवाब नहीं दे पाता। तो नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती है बच्चों, 639। ठीक है, लेकिन नीट में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, नीट के एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि मसल्स कितनी होती है। वहां पे ऐसे पूछा जाएगा कि पेड और अनपेड मसल्स कितनी होती है। ठीक है, पेड और अनपेड। अब आप बोलोगे पेड का मतलब क्या होता है, मतलब जोड़े, जैसे बोलते हैं ना अरब ने बना दी जोड़ी, तो जो जोड़े हैं ना उसे बोलते हैं पेड। तो पेड मसल कितनी है यहाँ पे, तो पेड मसल कितनी है 317। या तो पेड लिख दो या फिर लिख दो 317 इंटू 2। पेड का मतलब 2 का पार्ट, तो 2 एक साथ कमांड, उसे क्या बोलते हैं, पेड बोलते हैं। या तो पेड लिख दो, अगर पेड नहीं लिखते हो तो 317 इंटू 2 लिख देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे पेड अनपेड कितनी होती है, तो अनपेड 5। अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, अगर पेड अनपेड में अगर मान लो कि 639 हो रही नहीं हो रही, अगर चेक करना है तो एग्जाम में तुरंत चेक कर लो, गलती करने का कोई चांस नहीं है वहां पे, ऐसे वहां पे गलती मत करना। 317 इंटू कितना गया, कितना हो गया, गलत हो गया 634। ठीक है, तो 639 में 634 निकालेंगे, कितना बचा, अनपेड 5 बचा। कितने हो टोटल, 639 हो गया। ठीक है, तो पेड और अनपेड का कंसेप्ट खत्म हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई पूछे कि सर आप तो मुझे बताओ कि मेरा जो बॉडी वेट है उसमें मसल से अलग बताओ, बोन का अलग वेट बताओ आप। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये भी हम लॉजिकल जवाब देंगे कि जो ऐसे कोई पूछ ले कि बॉडी वेट का जो मस्कुलर पार्ट है वो कितना होता है। जैसे मान लो कि आपका वेट है, आपका वेट कितना है, मान लो 70 kg है, तो कोई जनरली पूछे कि मेरे मसल्स का वेट कितना है, तो अपन क्या बोलेंगे 50%। कितना हो गया आपका 35 kg क्या है, मस्कुलर वेट है, और 35 kg अदर हो गया, इसमें वाटर भी आ गया, आयंस भी आ गए, बोन्स भी आ गए, सब आ गए। ठीक है, लेकिन 35 kg जो पार्ट है वो क्या आ गया, आपका मस्कुलर वेट आ गया। जरूरी नहीं 35 kg हो, इसने क्या लिखा है यहाँ से 42 50%, है ना, 40% भी हो सकता है। मान लो 70 का 40 कितना हो गया, परसेंटेज निकालना आता है ना बच्चों, 70 का 40% निकालो 28 kg। जरूरी नहीं 35, इसने तभी इसने क्या लिखा है, अप्रोक्स लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मसल्स की बात कर रहे हैं, बार बार एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम क्या है, लोकोमोशन मूवमेंट है ना, तो बार बार मूवमेंट की, लोकोमोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बार बार मसल्स की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि मसल्स में प्रॉपर्टी क्या है। तो मसल्स की प्रॉपर्टी की बात है, अपन क्या बोल सकते हैं कि मसल्स कैसे होनी चाहिए, एक्साइट होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होनी चाहिए, है ना, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। ऐसी बात करते हैं ना अपन कि मसल्स कैसे होनी चाहिए, बॉडी तो कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बात करते हैं ना। तो हम अभी देखेंगे कि मसल्स जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक्साइटेबिलिटी। क्या बच्चों, एक्साइटेबिलिटी। दूसरी कौन सी है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी। ठीक है, तीसरी कौन सी है, एक्सटेंसिबिलिटी। और फोर्थ कौन सी है, इलास्टिसिटी। अब ये चारों वर्ड जो है अलग अलग दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब इनका एक एक वर्ड, एक एक जो वर्ड है उसका मीनिंग समझेंगे अपन। तो पहला वर्ड कौन सा है, एक्साइटेबिलिटी, है ना। कभी अपन दोस्त से बात करते हैं ऐसे कि भाई आज तुम्हारा बर्थडे है, अदिति आज तुम्हारा बर्थडे, तुम बड़ी एक्साइट हो आज, बोलते हैं ना ऐसे, है ना। एक्चुअली वो क्या करते हैं, बहुत एक्टिव रहती है उस दिन। ऐसा नहीं सारे एक्टिव कई सुस्त भी रहते हैं, किसी को घरवालों की याद आती, बाहर दूर से हॉस्टल से आए हैं बच्चे, तो उनको घरवालों की याद भी आती है कि आज मेरा बर्थडे। लेकिन देखो यहाँ हम इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है, कि बच्चा को एक्साइट रहता है। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्साइटेबिलिटी। मसल्स कैसे होनी चाहिए, एक्साइट होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कौन सा है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी। कॉन्ट्रेक्टिलिटी में क्या होती है कि आप क्या करो कि कोई चीज को कॉन्ट्रास्ट, रिलैक्स, है ना, ऐसे स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए मसल्स। अपन बोलते हैं ना आज हमारी बॉडी कट गई, एक्चुअली उसमें बोन नहीं कटती है, उसमें मसल से कटती है हमारी। कभी हम सो जाते हैं ना ऐसे, मान लो बड़ा पिल्लो लगा के सो गए, बच्चे कई होते हैं कि जो उसमें नए पिल्लो आते हैं तो उनको लगा के सो जाते हैं ऐसे, तो उनकी गर्दन नहीं उठक जाती है। तो वहां पर यहाँ की जो मसल्स है वो क्या हो जाएगी,
कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई मसल से कॉन्ट्रास्ट हो रही तो उसमें एक्सपेंड करने की भी पावर होनी चाहिए। मसल जो है उसमें क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट के साथ क्या होना चाहिए, वो फैलनी भी चाहिए, सिकुड़ने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, फैलने की क्षमता भी होनी चाहिए, वो पावर भी होनी चाहिए। तो अपन तीन चीजें पढ़ ली अपन ने, कौन कौन सी, एक्साइटेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, दूसरा है कॉन्ट्रेक्टिलिटी होनी चाहिए, तीसरा कौन सा है उसमें, एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब फैलने की क्षमता भी होनी चाहिए उसमें। अपन जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं ना इसे, तो उसमें क्या हो रहा है, मसल्स क्या हो रही है, खींच रही है ना उसमें, तो क्या हो रहा है वहां पे, एक्सटेंसिबिलिटी हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, एक्सटेंसिबिलिटी हो रही है। तीसरा चौथा पॉइंट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब क्या है, जैसे हम वार्म अप करते हैं या अपन स्ट्रेचिंग करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है मसल्स में। तो उसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे जो मसल्स की प्रॉपर्टी में क्या हो गया, इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल तो होनी चाहिए मसल्स, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि चाहे बॉडी बिल्डर बने ना बने, लेकिन क्या होना चाहिए, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए, बोलते ना अपन, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। ढोले सोले बने ना बने, लेकिन बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ये बात करते हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये मसल्स की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होती है उसका वो कितने टाइप की होती है, वॉलेंट्री, स्ट्रेट और स्टिफ्ड। कौन से मसल पढ़ रहे हैं, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। उसमें पहला कौन सा हो गया, वॉलेंट्री मसल्स। देखो वॉलेंट्री मसल्स जो है वो जो है उसमें वॉलेंट्री मसल्स, देखो हम क्या करते हैं कि क्लास में किसी को क्या बनाते हैं, वॉलेंटियर बनाते हैं वॉलेंटियर। क्यों बनाते हैं उसको, कि वो सारा काम क्या मैनेज करेगा, जैसे मैं बोलूंगा उसको, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर बोलेंगे, वो उस अकॉर्डिंग क्या करेगा, क्लास में वर्क करेगा। करता नहीं करता, तो वो क्या हो गया, वॉलेंटियर हो गया। कि जैसे मैं उनको बोलूंगा, जैसे सर बोलेंगे, वो क्या उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेगा, चाहे वो टेक्निकल प्रोग्राम हो, चाहे कल्चरल इवेंट हो, उसको अकॉर्डिंग उसको मैनेज करेगा, ठीक है। वो कौन करता है, क्लास का वॉलेंटियर। पहले के जमाने में हमारे टाइम में जैसे बोलते थे कि आप क्या करो, मॉनिटर बना दो क्लास का, बोलते ना, उसी को आजकल क्या बोलते हैं, वॉलेंटियर बना दो उसको। आज कोई इवेंट हो रहा है, फेस्ट हो रहा है, तो वॉलेंटियर का है, ऐसे बोलते हैं ना। और वॉलेंटियर क्या करते हैं कि वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। तो वैसे क्या हो रहा है, स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स होती है। ये दो टाइप की होती है मसल्स, जो है वॉलेंट्री और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स होती है, जैसे मान लो कि मेरी बाइसेप मसल्स है, इनको मैं कैसे भी काम में ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगी, वॉलेंट्री मसल्स होगी, क्योंकि मेरा कहना मान रही है, मेरा ब्रेन का ये कहना मान रही है, ठीक है। मैं चल रहा हूं तो मेरे पांव की मसल्स होगी, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे कहना मान रही, तो क्या हो गया, वॉलेंट्री मसल्स होगी। जैसे क्लास में वॉलेंटियर मानता है, वैसे क्या मेरी बॉडी में जो कुछ मसल्स हैं जो क्या कर रही है, मेरा कहना मान रही है, तो वो क्या हो गया, वॉलेंट्री मसल्स होगी। जो अपने अकॉर्डिंग चले उसे क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। दूसरा आता है इनवॉलेंट्री, ठीक है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो हमारा कहना नहीं माने, जैसे कि अपनी हार्ट की मसल्स है, हार्ट की जो मसल्स है उनको अपन आप बोल नहीं सकते कि धड़कना बंद कर दो, ठीक है, नहीं बोल सकते ना। ये हार्ट वैसे नहीं बोल सकते, आप यहां से यहां ट्रांसफर दो, नहीं बोल सकते ना आप, क्योंकि वो कहना मानेगी नहीं। जो हमारा कहना नहीं माने, बॉडी अकॉर्डिंग, जहां जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो, सबसे अच्छा जो लाइन है वो जिसका ऊपर बॉडी का कंट्रोल नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे अपन, इनवॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स में फर्स्ट जो पार्ट था वो कौन था, वॉलेंट्री मसल्स का अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड जो है स्ट्रेट मसल्स। देखो स्ट्रेट और स्ट्रिप्ड मसल्स है, इन वर्ड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इनको। स्ट्रेट और स्ट्रिप्ड जो मसल्स है, इन वर्ड को अगर ध्यान से देखते हैं तो क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स। जो स्ट्रेटेड मसल्स है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें क्या है, लाइट और डार्क बैंड आते हैं, ठीक है। देखा होगा एक्टिन और मायोसिन, देखा सुना होगा, है ना, लाइट और डार्क बैंड सुना होगा हमने, जब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा, अभी जो प्रेस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम देखते थे तब उसमें क्या होता है, लाइट और डार्क बैंड, एक्टिन मायोसिन, स्टेट पढ़ा है ना हमने। तो वहां पे क्या, स्टेट मसल जो क्या है, इसे अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है, लाइट और डार्क बैंड, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रिप्ड मसल्स क्या होती है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है, स्ट्रिप्ड। स्ट्रेट से क्या है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग समझ में आ गया अपन को। जो थर्ड जो वर्ड है स्ट्रिप्ड मसल्स, उसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल मिक्स हो रहा है, तो वहां पे हम लिख देंगे ट्रांसवर्स, ठीक है। यहां से क्या समझ में आ रहा है हमें कि जो ट्रांसवर्स बैंड होते हैं वो किसमें होते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स में होते हैं। कैसे होते हैं कि वो ट्रांसवर्स जो बैंड होते हैं,
उसमें क्या फाइबर कैसे ऐसे 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 जुड़े होते हैं, मिक्स होते हैं एक दूसरे में, यूं बिल्कुल यूं रहते हैं। स्ट्रेट में क्या होता है, यूं बिल्कुल यूं मसल्स होती है, ठीक है। उसमें लाइट और डार्क वेन्यू दिखते हैं। मान लो ये मसल्स है, उसमें लाइट जो डार्क और डार्क और लाइट जो लाइट, ऐसे बैंड दिखेंगे अपन को। स्ट्रिप में क्या होगा, ऐसे यूं कुछ यूं जुड़े रहेंगे। तो लाइट और डार्क स्ट्रिप जो ट्रांसवर्स, अपन को सारे जो की पॉइंट है वो समझ में आ गए, बिल्कुल समझ में आ गए। अब हम देखते हैं, मान लो कि हमने क्या किया, बार बार मसल्स की बात कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ मसल्स देखा हमने, बॉडी वेट देख लिया मसल्स का हमने, उसके अलावा हमने ओरिजिन देखा, ठीक है, उसके टाइप देखे, उसकी प्रॉपर्टी देखी, सब देख लिया हमने। अब हम मान लो कि ऑब्जर्व करना है, मान लो किसी मसल्स को ऑब्जर्व करना है, तो या तो डेड स्किन ले लो, है ना, डेड मसल्स ले लो, या मान लो किसी का जो लिविंग मतलब लाइव है उसका हमने क्या करें, थोड़ा सेक्शन कटिंग ले लेते हैं, क्या उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोटोमी। अगर मान लो हमें मसल्स को ऑब्जर्व करना है तो किसी क्या ले लो, माइक्रोटोमी ले लो, मतलब थोड़ा सेक्शन कटिंग कर लो उसका, और हम ऑब्जर्व करेंगे। तो किस में करेंगे हम, माइक्रोटोमी करके हम किस में ऑब्जर्व करते हैं, तो लाइट माइक्रोस्कोप में करते हैं, या करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में करते हैं। बहुत अच्छे से देखना हो, 15 माइक्रोस्कोप तक देखना हो, अंदर सार्कोमेर तक देखना हो, तो क्या करेंगे अपन, उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, बिल्कुल सेल टू सेल, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल दिख जाता है उसके अंदर। लेकिन अभी क्या करेंगे इसमें, हम जब एनाटॉमिकली यूनिट देखते हैं अपन मसल्स को, अगर एनाटॉमिकल देखें तो उसका अपन क्या दिखेगा, हमें मसल्स फाइबर दिखेंगे उसके अंदर, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, मसल्स फाइबर। तो कोई पूछे यूनिट ऑफ मसल्स एनाटॉमिकली, क्या बोल रहा हूं मैं, एनाटॉमिकली, तो क्या बोलेंगे अपन, मसल्स फाइबर, ठीक है। अब बोलते हैं यूनिट ऑफ बॉडी, सेल बोलते हैं ना, वैसे अपन क्या बोलेंगे, मसल, यूनिट ऑफ मसल्स क्या बोलेंगे अपन, मसल्स फाइबर बोलेंगे। सेकंड, फंक्शन कौन कर रहा है, अब आप बोल रहे मसल्स फाइबर ने, तो आपने बता दिया कि जो मसल्स फाइबर है जो क्या है, यूनिट है, एनाटॉमिकल यूनिट है, लेकिन अंदर फंक्शन कौन रहा है, उन फाइबर्स के अंदर जो है कौन फंक्शन कर रहा है, कौन एक्साइट कर रहा है, कौन इलास्टिक कर रहा है, कौन कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है उसके अंदर, सार्कोमियर, ठीक है। सारे जो फंक्शन है उसके अंदर किसके अंदर हो रहा है, सार्कोमियर हो रहा है। एक्टिन मायोसिन जो है, जो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, लिक्स हो रहा है, कहां से रेगुलेट हो रहा है, सीएनएस से कौन कहां पे आ रही चीजें, सार्कोमियर के अंदर आ रही, सार्कोप्लाज्म के अंदर सार्कोमियर रहता है, देखा होगा। तो वहां पे क्या है, वहां से चीजें क्या रेगुलेट हो रही, ठीक है।